आपको हम हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में जानकारी देंगे। साहित्य के इतिहास का अध्ययन विभिन्न काल की परिस्थितियों और प्रवृत्तियों के आधार पर किया जाता है। इसलिए काल विभाजन की प्रक्रिया द्वारा प्रत्येक काल की सीमा का निर्धारण किया जाता है। विभिन्न युगों में साहित्य प्रवृत्तियों की शुरुआत, उनका उतार चढ़ाव उनकी सीमा का निर्धारण करती है, परंतु इसका अर्थ यह है कि नहीं कि किसी काल के विशेष जो प्रवृत्तियां हैं वो एकदम खत्म हो जाती हैं या उसमें एकदम परिवर्तन आ जाता है। काल विशेष में चलने वाली जो प्रवृत्तियां हमेशा विलुप्त होने लगती हैं और अन्य प्रवृत्तियां मुख्य रूप से धारण करने लगती हैं। हिंदी साहित्य के आरंभ काल को स्थिर करने की समस्या जो सदा से शुरू से रही है। काल सीमा निर्धारण के विषय में विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है। दर्शन विश्वबंधु रामकुमार वर्मा और इतिहासकार अपरम भाषा के उत्तरवर्ती रूप को हिंदी का आदिम रूप मानकर उसकी शुरुआत संवत 700 से मानते हैं। हिंदी साहित्य की काल विभाजन को लेकर अनेक मतज्ञ हैं। कुछ लोग 700 ईसा पूर्व से हिंदी साहित्य का मानते हैं। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा जो है, नागेंद्र इत्यादि अनेकानेक साहित्यकार हैं, हिंदी साहित्य काल का विभाजन प्रस्तुत किए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रामाणिक आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा प्रस्तुत किया गया विभाजन काल माना जाता है। लगभग 1000 वर्षों के इतिहास को उस काल विशेष की प्रवृत्तियों के आधार पर 4 भागों में बांटा गया, जिस प्रकार है आदिकाल या वीरगाथा काल। आदिकाल को ही वीरगाथा काल कहा गया है। मध्यकाल को भक्ति काल कहा गया है। आदिकाल वीरगाथा काल जो संवत 1050 से 1375 तक है। मध्यकाल को भक्ति काल कहा गया है जो संवत 1375 से 1700 तक है। उत्तर मध्यकाल मतलब ऋतिकाल 1700 से 1900 तक है। और आधुनिक काल को गद्य काल भी कहा जाता है जो अब 1900 से लेकर 1984 तक माना गया है। अब आदिकाल को किन के नामों से जाना जाता है? आदिकाल को हिंदी साहित्य के अन्य इतिहासकारों ने कई नाम दिए हैं, जिसमें डॉक्टर मुख्य रूप से रामकुमार वर्मा ने इस काल को संधि काल से निहित किया है। इस काल में वीर रस प्रधान रचनाओं का प्रावधान था। इसे वीरगाथा काल चारण कवि अपने आश्रयदाताओं को उनकी प्रशंसा किया करते थे, इसलिए इसे चारण काल या सिद्ध सामंत युग, अभ्रंश काल या भाट काल आदि नाम से भी जाना जाता है। वीरगाथा काल भक्ति काल यद्यपि इस काल में भक्ति के द्वारा इसमें शांत रस प्रधान भक्ति विषय रचनाओं की रचना की गई थी। संतों और कवियों द्वारा जन साधारण में ईश्वरीय भक्ति का बहुत संचार किया गया था, इसीलिए इसे भक्ति काल कहा गया है। हिंदी साहित्य के इतिहास के मध्य युग का पूर्वाध होने के कारण इसे पूर्व मध्य काल भी कहा जाता है। इसका समय 1375 से लेकर 1700 तक का माना जाता है। कई अर्थों में यह महत्वपूर्ण परिवर्तन कहा रहा है, जो न केवल राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, कला और साहित्य के क्षेत्र में प्रभावी रहा है, इसलिए इस युग को परिवर्तक काल भी कहा जाता है। भक्ति काल को रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में 2 प्रकार से विभाजित किया, जिस प्रकार से निर्गुण काव्य धारा, ज्ञान मार्ग की शाखा या संत काव्य धारा, प्रेम मार्ग की शाखा या सूफी काव्य धारा। सगुण काव्य धारा में राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा। निगुण शाखा में क्या बताया गया है? भक्ति की शाखा में केवल ज्ञान प्रधान, निराकार में कोई आकार नहीं, ब्रह्म की उपासना की प्रधानता है। इसमें प्राय मुक्तक व काव्य रचे गए हैं। दोहा और पद आदि स्फुट शब्दों का प्रयोग किया गया है। ये कवि अक्सर देश के तमाम हिस्सों में भ्रमण करते रहते थे। भ्रमण मतलब घूमते रहते थे और आम जन मतलब आम लोगों से मिलते जुलते रहते थे, इसलिए इनकी भाषा में अनेक भाषाओं का पुट मिलता है, जिसे रामचंद्र ने खिचड़ी और सदुगुड़ी साधु भाषा कहा गया है। इन रचनाकारों की रचनाओं का प्रमुख रस शांत है। इतनी भक्ति काल की कविताएं हैं, उसमें हमेशा शांत रस की ही प्रधानता रहती है, इसलिए से इस काल के प्रमुख कवि उनकी रचना निम्न है। प्रमुख कवि कौन कौन से हैं भक्ति काल के? कबीरदास जी हैं, जिनकी 3 रचनाएं हैं, बीजक, साखी, शबद रामायणी। दादू दयाल है, उनका साखी पद है। रैदास का है पद। गुरु नानक देव जी का गुरु ग्रंथ साहब में महला। प्रेम मार्गी या सूफी काव्य धारा, इस शाखा में प्रेम प्रधान
निराकार ब्रह्म की उपासना का प्राधान्य था। इस काल में सभी संतों ने आत्मा को प्रिय मानकर हिंदू प्रेम कहानियों का वर्णन किया है। हिंदू मुस्लिम एकता इस शाखा की प्रमुखता है। इस काल के सभी महाकाव्य प्रेम कथाओं पर आधारित हैं, जो शास्त्रीय कसौटी पर खरे उतरते हैं। इस शाखा की प्रमुख रचनाएं जो है वो निम्न है। प्रमुख कवि जो है मलिक मोहम्मद जैसी, इनकी रचनाएं हैं पद्मावत, अखरावत और आखिरी कलाम। कुतुब में मृगावती, मंझन में मधुमालती और उस्मान में चित्रावाली। सगुण राम भक्ति की शाखा जो है, इस काल में भगवान श्री राम के सत्यशील एवं सौंदर्य प्रधान अवतार की उपासना की गई है। इस काल में प्रबंध एवं मुक्तक दोनों प्रकार की काव्यों की रचना की गई है। इस काल का में प्रमुख रूप से अवध और ब्रज भाषा का प्रयोग किया है और कई छंदों का उपयोग किया गया है। छंदों में रचनाएं लिखी हैं। इस काल की काव्य में सभी रसों का समावेश हुआ है, किंतु शांत रस और श्रृंगार रस जो है वो प्रधान रस है। राम भक्ति शाखा में जितनी भी कविताएं हैं, दोहा है, उसमें या तो शांत रस और श्रृंगार रस दोनों का ही वर्णन किया है। दोनों ही रसों का उसमें कविताओं में उपयोग किया है। इस शाखा के प्रमुख कवि जो उनकी रचनाएं निम्न है। प्रमुख कवि रचनाएं जैसे गोस्वामी तुलसीदास है, उन्होंने क्या लिखा था? रामचरितमानस, मीरा पत्रिका, लोतावली, गीतावली उनकी रचनाएं हैं। किसकी? गोस्वामी तुलसीदास जी की। नाभादास की भक्तमाल है। स्वामी अग्रदास की रामाधान मंदिरी है और रघुराज जी की राम संयमवर। सगुण कृष्ण भक्ति शाखा में इस शाखा के कवियों ने भगवान कृष्ण की उपासना की है। इस शाखा में केवल मुक्तक काव्यों की रचना हुई है। इस कृष्ण भक्ति के सही पद जो है वो ब्रज भाषा और माधुर्य मतलब होता है जिसमें इसको पढ़ने से हृदय में मधुरता का संचार होता है, जो मधुर भाव से ओतप्रोत हो। इस शाखा की कवियों ने मुख्य छंद रचनाएं की हैं। इस काल में कोई सूरदास ने मौसल्य रस को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाई थी, क्योंकि कृष्ण के बाल लीला से लेकर पूरी जो जितनी उनकी लीलाएं हैं उसका वर्णन किया है सूरदास ने। तो वात्सल्य मतलब होता है एक माँ का जो बच्चे के प्रति प्रेम होता है, वात्सल्य रस के अंतर्गत आता है। इस शाखा के प्रमुख कवि उनकी रचनाएं निम्न है। प्रमुख कवि और रचनाएं सूरदास ने की जो रचना है सूरसागर, सुरसारावली, साहित्य लहरी। नंददास के पंचाध्यायी, कृष्णदास के भ्रमर गीत, प्रेम तत्व, परमानंद दास का दूसहित दान लीला, चतुर्भुज का भक्ति प्रताप द्वादश, नरोत्तम दास का सुदामा से रहीम का दोहावली और ससई, मीरा का नरसिंह महाराज, गीत गोविंद की टीकापन। भक्ति काल की विशेषताएं जो है, ईश्वर के सगुण तथा निर्गुण की उपासना की गई, गुरु की महिमा का गुणगान किया गया, ईश्वर के नाम की महिमा का वर्णन किया गया, लोक की भाषाओं एवं और भाषा का प्रयोग किया गया। ईश्वर के प्रति समर्पण की भावना मतलब ईश्वर के प्रति समर्पण मतलब अपने आप को समर्पित कर देना, वो इसको समर्पण की भावना कहा जाता है। दीनता की अभिव्यक्ति, अगर हम गुरु के द्वार में जाते हैं, ईश्वर के द्वार में जाते हैं, तो हमेशा दीनता मतलब दीन बनकर रही, बड़े बनकर नहीं, दीन विनम्र बनकर ही जाएं, तभी हमें फायदा लाभ रहेगा। तो दीनता की अभिव्यक्ति, बाह्य डमरों का विरोध मतलब बाहरी दिखावा नहीं करना है। मानवतावादी धर्म की महत्ता मतलब मनुष्य के प्रति प्रेम हो, दीन दया हो, उसके प्रति क्षमा हो, वही मानवतावादी धर्म की महत्ता के बारे में वर्णन किया गया है। और कविता में स्वांत सुखाय की भावना, स्वांता सुखाय मतलब सब कीड़े सुख की कामना का वर्णन किया। बाकी कल बताएंगे।